जय हिंद साथियों, मैं सुखदेव सिंह चौहान एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक के सफर के बाद में राहुल गांधी के व्यक्तित्व में एक नायक नजर आने लगा है। उनकी आवाज में जहां गहराई है तो अंदाज में ठहराव है, खून में गर्मी सी है तो मिजाज में नरमी नजर आती है, चलन में ठंडापन है तो जुबान में धार है। ये बंदा अब करोड़ों भारतीय युवाओं का नायक है। वो अब एक गंभीर और मजबूत लीडर है। वो लोकतंत्र में आमजन की आवाज है। राहुल गांधी अब खुद एक विचारक हैं और वादे के पक्के हैं। जो सवाल संघी भाजपाई और गोदी मीडिया के मित्र जो उठाया करते थे विशेष प्रोपेगेंडा के तहत, उन सभी सवालों को राहुल गांधी ने खारिज कर दिया। और जैसा कि आप सभी को पता है कि विशेष प्रोपेगेंडा के तहत में ये चलाया गया कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा, फिर कहा गया कि वो अध्यक्ष बनेंगे लेकिन वो नहीं बने। फिर बाद में कहा गया कि ये भारत जोड़ो यात्राओं को बीच में छोड़ देंगे। उन्होंने पूर्ण रूप से भारत जोड़ो यात्रा का सफल समापन किया। फिर कहा गया कि जो कांग्रेस के जो चुनाव है वो टाल दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने वो चुनाव भी नहीं टाले। जो काम उन्होंने तय किया उसमें वो लगे रहे, उसको अंजाम तक पहुंचाया। जरा भी हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि अब वो एक लीडर है। वो अब बेफिक्र है। कुछ भी साबित करने का उनमें लोड नहीं है कि मुझे ये चीज को साबित करना है। जो भी मन में आता है, जो मन में आता है, सटीकता के साथ में, सत्यता के साथ में, ईमानदारी के साथ में अपनी बात रखते हैं। और साथ में ध्यान रहे, साहेब की तरह टेलीप्रोमेटर का वो इस्तेमाल नहीं करते। उस एक चेहरे में आबाद हैं कई चेहरे। उस एक शख्स में किस किस को देखता हूं मैं। देश के लोग नफरत और घृणा को नहीं चाहते, नहीं पसंद करते। और ध्यान रहे कि नफरत और घृणा के आधार पर किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। तभी तो राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो नफरत और घृणा के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। उनका नरम अंदाज, पहले बात सुनना फिर अपनी बात कहना, नायक बनने की कहानी बयां करता है। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो राहुल गांधी को जो गले लगाने को जो जन सैलाब उमड़ा था, उसमें कोई चाटुकार या पदों पे विराजमान नेता या टिकटों के दावेदार नहीं थे। वो आम जन थे, वो आम हिंदुस्तानी थे जो लगातार राहुल गांधी जी से मिलने का प्रयास कर रहे थे। राहुल गांधी अब एक विचार है जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की आशा है। राहुल अब आने वाले दौर के हिंदुस्तान का चेहरा है। किसी ने सच ही कहा था कि जो दूसरों के आंसू पोंछने लायक है, बेशक वही हीरो होता है, वही नायक है। बातें बहुत हो रही है तेरे मेरे तुम्हारे विषय में। जो रास्ते में खड़ा था पर्वत, अब वो पिघलने लगा है। यह आदमी नहीं मुकम्मल बयां है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। उस सिरफिरे को यूं ना बहका सकेंगे आप। ये आदमी नया है मगर सावधान है। जोड़ो यात्रा के पश्चात में राहुल गांधी का जो लंदन दौरा हुआ, वो चाहे यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे संसद भवन की बात करें, उन्होंने बेबाक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी बात कही है। अगले वाले वीडियो में, अगले वाले भाग में हम बताएंगे कि किस तरीके से जब वो लंदन पहुंचे तो लंदन में कैसे नए लुक के साथ साथ में, नए विचारों के साथ साथ में क्या क्या नया नजर आया राहुल गांधी में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आम जन तक राहुल गांधी जी की आवाज़ पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।